दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बोर्डिंग पॉइंट के लेकर। इसमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर इंस्टा पर मैसेज किए थे, जिन्होंने एक मैसेज किया था कि जो भी मेरा बोर्डिंग पॉइंट है, तो हम क्या अपने बोर्डिंग पॉइंट से पहले उस ट्रेन में ट्रेवल करके अपने बोर्डिंग पॉइंट तक जा सकते हैं नहीं। एंड दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम बोर्डिंग पॉइंट पर नहीं एंट्री किए, हम अगले बोर्डिंग पॉइंट के आगे वाले स्टेशन से चढ़ते हैं, तो क्या हम ट्रेवल कर सकते हैं नहीं। इस तरीके के न जाने कितने सारे सवाल, सारे के सारे सवाल बोर्डिंग पॉइंट को लेकर ही है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए ताकि सबको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि बोर्डिंग पॉइंट होता ही क्या है। देखो, बोर्डिंग पॉइंट उसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे एक ट्रेन है जिसके रूट है जो कि पुणे से चलती है दिल्ली तक, ठीक है, एक ट्रेन में। और आपने टिकट कहाँ से बुक किया? आपने टिकट बुक किया पुणे से दिल्ली तक। वो ट्रेन भी जाती है पुणे से दिल्ली और आपने टिकट को बुक किया भी पुणे से दिल्ली। बट आपका बोर्डिंग स्टेशन से वो पुणे के 2 स्टेशन बाद आपने बोर्डिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया है। तो उनका यही सवाल है कि मैंने तो चार्ज दिया है पुणे से दिल्ली के लिए, भले ही मेरा बोर्डिंग पॉइंट पुणे के 2 स्टेशन बाद है, तो हम ट्रेवल तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमारा चार्ज तो कटा ही है ना पुणे से दिल्ली के लिए। बट आईआरसीटीसी के रूल्स में ऐसा नहीं है। आईआरसीटीसी रूल्स ये बोलती है कि आपका जो बोर्डिंग पॉइंट है, आपको वहीं से ट्रेन में बोर्ड करना है, वहीं से ट्रेन में आपको चढ़ना है। आप बोर्डिंग पॉइंट के पीछे वाले स्टेशन से अगर आप चढ़ते हैं, विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपको फाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि वो टिकट वैलिड नहीं होगा। और टिकट वैलिड होगा आपके बोर्डिंग पॉइंट से लेकर आपका डेस्टिनेशन स्टेशन तक ही, भले आपने टिकट कहीं से बुक किया हो और आपका चार्ज भले ही कितना क्यों ना लगे हो। तो अगर आप बोर्डिंग पॉइंट तक जाना चाहते हो उसी टिकट पर, तो फिर आप गलत हो, आप आईआरसीटीसी के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। आपको एक दूसरा टिकट लेना होगा अपने बोर्डिंग पॉइंट तक जाने के लिए। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि ठीक है, मैं बोर्डिंग पॉइंट पर ना चढ़ के मैं नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन चढ़ता हूँ, तो क्या हम उस सीट पर ट्रेवल कर सकता हूँ या नहीं, या हमारा सीट को कोई सेल कर देगा। देखो, एक्चुअली इसमें होता ही है ना कि जो आपका बोर्डिंग पॉइंट है, जैसे आप अपने बोर्डिंग पॉइंट पर विजिट करते हो अपने सीट के ऊपर, तो उसी टीटी आता है और आपसे आपका टिकट को चेक करेगा, ताकि वो लोग वहां पे अपना जो भी चार्ट होता है ना, उसमें वो लोग टिक करते हैं कि हाँ, ये यात्री इस सीट पर आ चुका है, ताकि उनको पता चल सके कितने सारे सीट अभी तक बचे हुए हैं, ताकि उनको वैकेंट कर पाए और दूसरे के नाम पे अलॉट कर पाए। तो अगर आप बोर्डिंग पॉइंट पर अपने सीट पर नहीं आते हो और टीटी सही टाइम पर वो आ जाता है और देखेगा कि सीट पे यात्री नहीं आया है, तो उस सीट को तुरंत वो लोग सेल कर देते हैं, दूसरे के नाम पे अलॉट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम चांस होता है कि नेक्स्ट स्टेशन तक आते आते सेल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें रूल्स क्या है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि हो सकता है कि यात्री कहीं छूट गया हो, या हो सकता है कि पिछले कोच में चढ़ गया हो, मतलब ट्रेन निकल रही है, पिछले कोच में उन्होंने चढ़ गया, तो आते हैं थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वो लोग एक स्टेशन तक देखते हैं, उसके बाद दूसरा जो स्टेशन आता है ना, आपके बोर्डिंग पॉइंट से दूसरा जो स्टेशन आएगा, वहां तक अगर आप नहीं आते हो, तब अगर टिकट को अलॉट कर देते हैं दूसरे के नाम पे, और उसके बाद आप आगे क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टिकट वहीं तक वैलिड था और आप वहां तक तो अपने सीट पर विजिट नहीं किए, तो फिर वो टिकट आपका नहीं रहा। रूल्स के हिसाब से देखा जाए तब। अब ये मत समझिएगा कि मैंने टिकट तो बुक किया, अब चाहे मैं चढ़ूं ना चढ़ूं तो मेरा ही टिकट है, ऐसा नहीं है। और वो देखते हैं कि वो बोर्डिंग पॉइंट तक वो यात्री यहाँ पे आया है या नहीं आया है। अगर बोर्डिंग पॉइंट तक नहीं भी आता है, तो एक स्टेशन से वो लोग वेट कर लेते हैं कि हो सकता है कि पीछे हो किसी दूसरे बोगी में, और जैसे ही नेक्स्ट स्टॉपेज आता है, नेक्स्ट स्टेशन आता है, फिर भी आप नहीं आते हो, तो वो लोग टिकट दूसरे नाम पे अलॉट कर दें। जो भी वेटिंग यात्री होते हैं उनके नाम पे टिकट को सेल कर देते हैं। तो ये सब चीजें हैं बोर्डिंग पॉइंट को लेकर। एंड दूसरी चीज की बोर्डिंग पॉइंट ना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज करें। देखो, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑनलाइन भी ऑप्शन है और आप जाके ऑफलाइन काउंटर से भी करा सकते हो। बोर्डिंग पॉइंट कभी भी ना आप पीछे नहीं जा सकते। जैसे आपने टिकट बुक किया, मान चलो पटना से हावड़ा, टिकट बुक के एग्जांपल पटना से टू हावड़ा, तो आप पटना के पीछे आप बोर्डिंग पॉइंट नहीं रख सकते। आप पटना के आगे नेक्स्ट स्टेशन को बोर्डिंग पॉइंट बना सकते हो। याद रखिएगा, पटना से पीछे आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप टिकट को हमने बुक किया पटना टू हावड़ा, तो आप पीछे नहीं आ सकते ना। आपको आगे वाले स्टेशन को ही बोर्डिंग पॉइंट बनाना होगा। चाहे आप एक स्टेशन बनाओ या 2 स्टेशन या 3 स्टेशन, चाहे जो भी स्टेशन आपको बनाना है, आप बोर्डिंग पॉइंट बना सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके रूल्स क्या है और इसको कैसे यूज करना है। फिर भी कोई कंसर्न कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।